हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज के हम इस लेक्चर में जो पढ़ेंगे दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक्स फॉर क्लास 10 पार्ट 6 में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड और एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस होंगे। सो आप प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को ओपन करके इन क्वेश्चंस को देखिए। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। हमें सिंपली इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर मैंने लेट से ए पॉइंट हमें दिया हुआ है 2,3 एंड बी कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है दैट इज सेकंड पॉइंट -1,0 एंड सी पॉइंट हमें दिया हुआ है दैट इज 2,-4। तो हम सिंपली एज वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल निकालने का एरिया क्या होता है, हाफ ब्रैकेट ओपन x1 प्लस x2 प्लस x3 and this is y2 minus y3 and y3 minus y1 and y1 minus y2, राइट। तो यहाँ पर अब हम x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यूज पुट करेंगे। x1 is 2, y2 is 0 minus 4 plus x2 is -1, right? x2 is -1 and y3 is -4 -3 plus x3 is 2, y1 is 3 -0, राइट। देखिए मैंने वैल्यूज पुट की हैं सिंपली, तो हाफ 2 ब्रैकेट में 0 -4 इज +4 प्लस -3 इंटू -4 -3 is -7 into -1 is 3 into 2 is 6. So I can write this is 8 minus plus 7 plus 6. So that is 8 plus 7 plus 6 is 21/20 square units. Area is 21/20 square units. So this will be the area of my triangle ABC. तो आई होप आप सेकंड पार्ट भी सिमिलर वैल्यूज पुट करनी है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। ये आपका एरिया फॉर्मूला है, तो इसमें आप वैल्यूज पुट करके अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए यहाँ पर मुझे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी हमने इस क्वेश्चन को किया था एग्जाम्पल को। तो 7, -2 and 5, 1 and this is my B point and C point is 3, K. So A B C तीनों पॉइंट्स क्या हैं, आपके कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो कोलिनियर का मीनिंग जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कोलिनियर का मीनिंग होता है स्ट्रेट लाइन। तो अगर A B और C तीनों पॉइंट्स मेरे स्ट्रेट लाइन में है, राइट, A B C तीनों पॉइंट्स मेरे स्ट्रेट लाइन में है। देखिए अब ट्राइंगल मेरा होता है A B C, 3 वर्टिसेस होते हैं ट्राइंगल के। अब ये अगर A पॉइंट मेरा B और C के बीच में आ जाए, राइट, तो इसकी शेप कैसी बन जाएगी, इस टाइप से। अगर मैं इसको लूँ B, इसको C, तो A मेरा इनके B और C के सेंटर में आ रहा है, राइट। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो मेरा एरिया होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल। तो कभी भी आपको 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर गिवन है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं और आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे जो पहला स्टेप है, बेसिक स्टेप है, तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 के इक्वल पुट कर दोगे, राइट। तो यहां पर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा मेरा ABC, वो आपका 0 के इक्वल होगा, राइट। अब एरिया का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं यहाँ वैल्यूज पुट करूंगा। तो 0 इक्वल्स टू हाफ x1 इज 7, y2 इज -1 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 इज 5 एंड y3 माइनस y1, राइट, प्लस x3 इज 3 एंड y1 माइनस y2, राइट। तो ये 1/2 लेफ्ट हैंड साइड में जाके 0, तो 0 इज इक्वल टू, हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए 7 माइनस 7k प्लस 5k माइनस +2 दैट इज +10, 5 to 10, -2 -1 इज -3, -3 into 3 इज -9। देखिए -7 प्लस 5k इज, दिस इज -2k and 10 minus 9 is 1 and 1 plus 7 is +8.
सो विच इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए +8 यहाँ जाके क्या हो जाएगा -8, सो आई कैन राइट -8 इज इक्वल टू -2k, सो दिस विल बी इक्वल्स टू k इज इक्वल टू -2 आपका -8 डिवाइड बाय -2 दैट इज +4। सो देयरफॉर k की वैल्यू आ गई आपकी +4 यूनिट्स। सो इसी टाइप से आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। सो आइए अब हम इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by joining the midpoints of the sides of triangle whose vertices are, आपको वर्टिसेस दे रखे हैं। सो आपको इनके मिड पॉइंट्स का एरिया जो है फाइंड आउट करना है। देखिए आपको एक ट्रायंगल गिवन है इसके अंदर, राइट। इस ट्रायंगल के आपको वर्टिसेस पता है ए, बी एंड सी। सो ए के वर्टिसेस हैं 0, -1 एंड बी के वर्टेक्स है, बी का वर्टेक्स 2, 1 एंड सी का वर्टेक्स है 0, सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 3। तो आपको इसके मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा, दैट इज ए बी का सपोज करो मिड पॉइंट है पी, बी सी का मिड पॉइंट है क्यू एंड ए सी का मिड पॉइंट है आर, राइट। अब इससे आपका ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज पी क्यू आर, इनके मिड पॉइंट से ज्वाइन हो रहे हैं। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द रेशो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। देखिए अब आपको इस एरिया का रेशो, राइट, तो हमें इसका एरिया निकालना है पी क्यू आर का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल दैट इज ए बी सी। तो सबसे पहले हम पी क्यू आर का एरिया निकालेंगे, ए बी सी का एरिया निकालेंगे, दोनों को रेशो कर देंगे। सो दिस विल बी माई आंसर। देखिए अब मुझे पी क्यू आर के सबसे पहले मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट्स मैं बता सकता हूँ बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में सेक्शन फॉर्मूला में हमने देखा था कि अगर मेरा पी ए और बी का मिड पॉइंट है, बीच में पी इज द मिड पॉइंट, तो इसका x1 और y1 मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, राइट। वो कैसे कर सकते हैं, देखिए 0 + 2 डिवाइड बाय 2, राइट। तो 0 + 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1, 1 - 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0। देखिए हम कर सकते हैं ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x, अगर मुझे x निकालना है तो x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पर देखिए मेरा x1 है 2, x2 है 0, y1 है 1 और y2 है -1। सो x1 निकालने के लिए मैं x1, x2 और 2 डिवाइड बाय 2 करूँगा तो x आ जाएगा, और y निकालने के लिए y1 + y2 डिवाइड बाय 2 करूँगा तो मेरा y, तो x और y आ गया। सिमिलरली मेरा q, अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं q के, सो x1 + x2, 2 + 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1, सो 1 + 3 दैट इज 4 डिवाइड बाय 2 इज 2। क्योंकि अभी सिमिलरली मैं r के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकता हूँ। ये 0 + 0 x1 + x2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 0 एंड -1 + 3 दैट इज +2 डिवाइड बाय 2 इज 1, राइट। तो यहाँ पर मेरे पी क्यू आर के मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, उसके बाद मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूँगा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला यहाँ लिख लेता हूँ, x1 ब्रैकेट में y2 minus y3 plus x2 23 31 plus x3 12 y1 माइनस, देखिए इसको आप ऐसे भी रन कर सकते हैं 23 31 एंड 12। सो यहाँ पर मैं हाफ वैल्यूज पुट करूँगा। अब x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, सो y2 minus y3 इज, देखिए यहाँ पर a x1 y1 x2 y2 एंड x3 y, सॉरी मैं पी क्यू आर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ 0 लेंगे, पी क्यू आर के केस में देखिए माई p इज x1 सॉरी इज 1। मैं यहाँ पर पी क्यू आर की बात करता हूँ। सो 1 ब्रैकेट में y2 minus y3 2 minus 0 plus x2 is again 1, right, y3 is 1 minus y1 is, sorry y3 is 0, sorry y3 is 1 and y1 is 0। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, x1 x2 x3 0 ब्रैकेट में
देखिए आप इसमें कुछ भी वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका आंसर तो 0 ही आएगा। सो मैं यहाँ पर रहने देता हूँ। बाकी देखिए 2 माइनस 0 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, प्लस 1 इंटू 1 इज 1, सो दिस विल बी 0। सो 2 प्लस 1 इज 3, सो यहाँ पर मेरा 3/2 स्क्वेयर यूनिट्स। पी क्यू आर का जो एरिया है दैट इज 3/2 स्क्वेयर यूनिट्स। अब मैं फाइंड आउट करूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखिए यहाँ पर सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करूँगा डायरेक्ट। 0 ब्रैकेट में कुछ भी करो तो 0, ये सारा 0 ही हो जाना है, प्लस x2 इज 2 एंड y3 इज -1 माइनस 1 प्लस x3 इज 0, सॉरी x1 y1, x2 is 2 and x3 is 3 plus 3 is my y3, sorry this is my y3 is 3, sorry a b c and x3 y3, so y3 minus y2, sorry y1, so this is y1 is -1, that is minus of -1 plus x3। तो यहाँ पर ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये मेरा x1 है, दिस इज माई y1, x2 y2 x3 y3, अब कंफ्यूजन नहीं होगी। सो x3 is 0 and y1 minus y2, that is y1 is -1 minus y2 is 1, राइट। देखिए यहाँ पर जो x2 है वो 2 है, बाकी x1 भी 0 है और y और x3 भी 0 है, तो ये तो पूरा ओवरऑल 0 ही होगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसी को ही हमने सॉल्व करना है। सो हाफ दिस इज 0 प्लस 3 माइनस -1 इज 3 प्लस 1 इज 4, 4 इंटू इज 8 प्लस दिस इज 0, सो 0 प्लस 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4। सो दिस इज अवर 4 स्क्वायर यूनिट्स। सो अब हम सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, राइट। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करने में y2 माइनस y3, तो y3 की वैल्यू 1 है। देखिए x1 x2 x3 y1 y2 एंड y3 इज 1, तो यहाँ पर थोड़ी सी में से मिस्टेक हो गई है, तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। 2 माइनस 1 इज 1, सो 1 प्लस 1 इज 2, राइट, 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। सो इसका जो हमारे पास एरिया आ रहा है दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट। पी क्यू आर का एरिया जो है दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट एंड ए बी सी का एरिया जो है दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब अगर हम इसको रेशो निकालेंगे तो पी क्यू आर यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका एरिया 1 डिवाइडेड बाय 4, सो रेशो क्या आ गई 1:4 इज अवर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है that is find the area of quadrilateral whose vertices taken in order are। तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसके 4 वर्टिसेस होते हैं, और वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, काइट भी हो सकती है, कोई भी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी एंड डी, राइट। तो यहाँ पर मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स -4, -2, बी के कोऑर्डिनेट्स -3, -5 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स 3, -2 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स 2, 3, राइट। अब मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पर अभी तक तो मैंने ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था, तो इसको हम यहाँ पर अगर मैं एक डायगोनल को ज्वाइन कर दूं, सपोज करो मैंने ए और सी को आपस में ज्वाइन कर दिया, तो देखिए यहाँ पर मेरे 2 ट्राइंगल्स बन चुके हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया की अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ADC। तो ये मेरा, अगर मैं इन दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल को ऐड करूंगा तो मेरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो सिंपली ये बिल्कुल आप अपने आप से कर सकते हो। जैसे कि हमने अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल को सॉल्व किया है, तो सिंपली सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, राइट। तो इस ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली ए डी सी के लिए x1 y1
x2y2 एंड x3y3। इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड, दोनों को एरिया को हम प्लस कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारा आ जाएगा, राइट। सो ये स्टूडेंट्स आपके लिए एक होमवर्क है, आपने इसको खुद से करना है। तो आइए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। You have studied in class 9th example 3 that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. Verify this triangle for ABC। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, राइट, ABC। सो A के वर्टिसेस दे रखे, वर्टेक्स दिया हुआ है आपको, A इज -4, -6, B के वर्टेक्स हैं 3, -2 एंड C के वर्टेक्स हैं 5, 2, राइट। यहाँ पर मुझे एक मीडियन दिया हुआ है, लेट्स से ये मेरा मीडियन है AD। देखिए मीडियन क्या होता है, जो इस साइड को दो इक्वल साइड्स में डिवाइड कर रहा है, राइट, या फिर इसके दो ट्रायंगल बना रहा है इक्वल इक्वल। देखिए यहाँ पर अगर मैं A से D मैं एक मीडियन बनाता हूँ तो मेरा जो ये BC साइड होगी ये इस मीडियन इस साइड को बाइसेक्ट करेगा, राइट। सो यहाँ पर मेरा जो D होगा वो क्या हो जाएगा, B और C का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अगर मैं D के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं क्या होंगे, देखिए x1 + x2, 5 + 3 = 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4 एंड y1 + y2 = 0 डिवाइड बाई 2 = 0। तो D के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 4, 0। अब वो कह रहा है कि आपको वेरीफाई करना है कि ABC जो है वो एक ट्राइंगल है और AD जो मीडियन है इस ट्राइंगल को इसने दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एरिया चेक करेंगे। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मुझे D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड पता चल चुके हैं बिकॉज D आपका मिड पॉइंट होता है, तो एरिया ऑफ ABD हम निकाल सकते हैं। सेकंड इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, यहाँ पर आप ADC ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन दोनों एरियाज को आपको क्या करना है, फाइनली चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। दोनों ट्राइंगल के जो एरियाज होंगे वो इक्वल ही आएंगे। अगर इक्वल नहीं है दैट मीन्स आपने कुछ मिस्टेक की है, तो आप अपनी मिस्टेक को चेक करिए, राइट। प्लस माइनस की या फिर कुछ भी मिस्टेक हो सकती है, उसको ध्यान से एक एक वैल्यूज को आपने पुट करना है और चेक करना है। सो यहाँ पर ABD का एरिया फाइंड आउट करें और ADC का एरिया फाइंड आउट करना है और दोनों को हमने चेक करना है कि दोनों का एरिया आपका इक्वल होना चाहिए, राइट। सो ये भी आपने फिफ्थ क्वेश्चन भी इनके एरियाज ही फाइंड आउट करने हैं, तो ये आपने अपने आप से करने हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू।